औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहम्दिही ताला आज हम आपके सब्जेक्ट कमर्शियल ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 6 में इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं और लेक्चर नंबर 5 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी थोड़ा सा मैं उसको वार्म अप करूंगा क्लास को, ताकि हम, क्योंकि वो हमारा एक बड़ा टेक्निकल सा बड़ा मजेदार सा टॉपिक चल रहा है कि हमने पेपर को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, और हमने शॉर्ट प्रिपरेशन से बहुत सारे फायदे कैसे हासिल करने हैं, ठीक है। यानी हमने एक ही टॉपिक को इस तरह से पढ़ना है कि हम उससे कई क्वेश्चंस के आंसर्स करने के काबिल हो जाएं। तो उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, यानी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट के हवाले से क्या क्या सवालात बन सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया था, सबसे पहला सवाल ये बन सकता है कि इंसानी जिंदगी पे इन्वायरमेंट या माहौल के क्या असरात आते हैं। दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि माहौल को दो हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग भी सवाल आ सकता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि तिबई माहौल और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि गैर तिबी माहौल, इन दोनों के अलग अलग सवाल भी बन सकते हैं, इंसानी जिंदगी पे क्या असरात पड़ सकते हैं। फिर जितने फिजिकल फैक्टर्स हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के और जितने नॉन फिजिकल फैक्टर्स हैं नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट के, उन सबका सेपरेट एक एक इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि उसकी इंसानी जिंदगी पे क्या असरात हैं। तो उन सबको टेक्निकली आंसर करने के लिए हमने डिस्कस किया था इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट को। हम पढ़ रहे थे कि मैनी क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इजीली बाय फॉलोइंग टेक्निक्स। अगर आप हमारी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप कई सवालात के जवाब बहुत आसानी से सिंपल एक ही टॉपिक से यानी एक ही प्रिपरेशन से दे सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने कहा था कि स्टडी किया था, हम एरियाज आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो हमने एनवायरनमेंट के रिलेशन में सबसे पहला एरिया बताया था कि आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि सवाल किसी भी एनवायरनमेंट का आ जाए, आपने पहली 2 लाइनें 3 लाइनें आप आसानी से लिख सकते हैं कि किसी भी किस्म के माहौल का इंसानी जिंदगी और उसकी सरगर्मियों के साथ निहायत ही गहरा ताल्लुक होता है, उसके निहायत ही गहरे असरात मुरतब होते हैं इंसान की सरगर्मियों पर, इंसान की जिंदगी के ऊपर। सेकंड हमने आपसे बात की थी कि फिर हमने बात की थी कि किस एरिया पे सबसे पहला इफेक्ट आता है, तो वो आता है लिविंग स्टाइल पे। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या लिविंग स्टाइल है उसके ऊपर आता है, ठीक है, कि इंसान जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है ना, जिस तरह से हर लिविंग स्टैंडर्ड हर जगह का अलग अलग है, लिविंग स्टाइल जो है वो हर जगह का अलग अलग है। अगर आप एक दूसरे से कंपैरेटिवली देखेंगे, उसको हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया था कि उसके हमने 3 एरियाज डिस्कस किए थे लिविंग स्टाइल के अंदर। हमने आपसे बात की थी ड्रेसिंग की, हमने आपसे बात की थी फूड की और हमने आपसे बात की थी हाउसिंग की। ये 3 बुनियादी चीजें हैं ना जो बेसिक हैं बिल्कुल, लिबास, खाना और रिहाइश। इन तीनों के डिटर्मिनेशन के अंदर, इन तीनों के तायुन में मैंने आपको तमाम फिजिकल फैक्टर्स को भी दिखाया था कि फिजिकल फैक्टर्स भी वैसी असरात अपने मुरतब करते हैं। अगर अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग भी बता सकते हैं। नॉन फिजिकल फैक्टर्स भी अपने असरात मुरतब करते हैं, ट्रेडिशन, रिलीजन, कल्चर। अलग अलग लिखना हो तो भी बता सकते हैं, एक साथ लिखना हो तो भी हम उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन सबका इन एरियाज पे असर पड़ता है। चौथा एरिया हमारा रह गया था लिविंग स्टैंडर्ड के ही हवाले से, जो मैंने बात की थी आपसे, वो बेसिक फैसिलिटीज की। यानी जब इंसान इन 3 फैसिलिटीज के बाद फूड, ठीक है, और ड्रेस और रेजिडेंस, इन 3 के बाद एक चौथी चीज की तरफ इंसान जाता है, थोड़ी सी डेवलपमेंट की तरफ, तो वो है मेडिकल और एजुकेशन, ठीक। तो मेडिकल और एजुकेशन की जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, इन पे भी आपके फिजिकल इन्वायरमेंट और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट का एज अ होल भी असर पड़ता है और इंडिविजुअल जो आप कह सकते हैं फैक्टर्स का भी असर पड़ता है, ठीक है। एज अ होल अगर बात करें तो हमारा सराउंडिंग डिटरमाइन करता है ना, कि अगर आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखें कि अगर आप 3-4 एरियाज को मैं सामने रखता हूं, आप अपने जहन में उसकी इमेजिनेशन करेंगे। नंबर 1 माउंटेन्स, ओके, यानी कि पहाड़ी इलाका जाता। नंबर 2 अब आप अपने जहन में रखें प्लेन्स, यानी कि जहां पे सिटीज आबाद है, मैदानी इलाके। नंबर 3 अब आप रखें क्या, डेजर्ट। तो आपको तीनों के अंदर सिचुएशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ नजर आएगी, ठीक है। तीनों के हवाले से जो सिचुएशन है वो मेडिकल या एजुकेशन फैसिलिटीज के हवाले से आप बोलेंगे सर वाकई बहुत बड़ा फर्क है इसमें। सबसे पहले हम फिजिकल फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। देखें, प्लेन एरियाज और डेवलप्ड एरियाज, वहां पे हर फैसिलिटी अरेंज करना आसान होता है। आपको वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि तालीमी इदारे मिल जाएंगे, आपको मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पीक सर्विसेज हैं यानी पीक लेवल की ये फैसिलिटीज हैं वो प्लेन एरियाज में बहुत वाफिर मिकदार में पाई जा रही है। जबकि अगर आप थोड़ा सा अगर इसको ले जाएं माउंटेनियस एरियाज की तरफ, तो डेफिनेटली वहां पे ये इनका जो नंबर है वो एकदम से ग्राफ नीचे आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फैसिलिटीज एकदम से डाउन हो जाएंगे,
ठीक है, बहुत कम, यानी बहुत दूर दूर जाके कहीं आपको कोई स्कूल मिल जाएगा या कोई कॉलेज मिल जाएगा या कोई एक डिस्पेंसरी या कोई एक छोटा हॉस्पिटल मिल जाएगा। एकदम से आप देखिए प्लेन एरियाज के अंदर और माउंटेनियस एरियाज के अंदर एक बड़ा फर्क आ गया। आप डेजर्ट की तरफ आए, यानी तीसरी इमेजिनेशन आपकी कराई थी रेगिस्तान की, वहां पर ये जीरो पे चला जाएगा। इसका मतलब कि जो आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड के जिस तरह बाकी नीड्स, यानी लिविंग स्टैंडर्ड के देखिए सीक्वेंस रखिएगा। हम सबके फैक्ट्स अभी पहला एरिया पढ़ रहे लिविंग स्टैंडर्ड या स्टाइल ऑफ लिविंग, उसमें जो चीजें हमने पढ़ी बेसिक नीड, फूड, ड्रेस और रेजिडेंस। तीसरी बात अब हम कर रहे हैं एजुकेशनल और हॉस्पिटलिटी या सॉरी मेडिकल फैसिलिटीज की। तो फिजिकल फैक्टर्स के मुताबिक आपकी ये फैसिलिटीज क्या हो रही हैं, वो वेरी कर रही हैं। अच्छा, नॉन फिजिकल फैक्टर्स की तरफ भी आ जाए तो उसमें भी असरात पड़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करूं कि स्पेशली नॉन फिजिकल फैक्टर के सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनका असर तो इतना डीपली नहीं होता, लेकिन खासतौर पर उसमें से आपके फिजिकल फैक्टर्स का असर बहुत होता है। सॉरी, उसके पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्टर्स का असर जो होता है ना नॉन फिजिकल एनवायरनमेंट के, वो बड़ा गहरा होता है आपकी इन फैसिलिटीज पे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन क्या की जाती है, तालीमात दी जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन क्या की जाती है, तालीमात दी जाती है। यानी एजुकेशन फैसिलिटीज क्या होती है, वेरी करती है। एजुकेशन का स्टाइल क्या होता है, वो वेरी करता है, मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से अगर मेडिकली बात करें तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो इस्लाम बड़ा जो है वो सफाई पसंद मजहब है, ठीक है। और इस्लाम के अंदर जो है वो तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी फिर क्या होती है, वो नीटनेस या क्लीननेस। ये देखिए, मैं आपको आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो होना चाहिए हमारा रिलीजन हमसे जो कहता है वो ये कहता है कि बड़ा उसमें सफाई का निजाम होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के एतबार से फिर हमें अपनी तारीख पढ़ाई जाती है, ठीक है, हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सिखाई जा रही होती हैं, ठीक हो गया। जबकि अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो दूसरे मज़ाहिब के लोग अपने मजहब के मुताबिक स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे जैसे कि मदारिस का निजाम है, आप यूं समझ लें, बाहर जो है वो मदारिस का निजाम नहीं होता। या फिर अगर आप सिखों को देख लें तो वो गुरुद्वारे को फॉलो कर रहे हो, गुरुद्वारे का उनका एक सिलसिला होता है तालीमी निजाम का। तो आपकी ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी वेरी करेंगी, यानी इनकी शक्ल में तब्दीली आ जाएगी, इनकी तरीकेकार में तब्दीली आ जाएगी, इनकी क्वालिटी में तब्दीली आ जाएगी, और नॉन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से भी इन पे असरात आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसमें मेरे इतने सारे पॉइंट्स में से अगर गिन के सिर्फ अगर आप 6 या 7 पॉइंट्स भी निकालते हैं तो 6 या 7 सेंटेंसेस आप खुद से लिख सकते हैं, इवन इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप बता सकते हैं कि सर ये असरात इसके मुरतब होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एरिया हम जहां जा रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं जरूरियात जिंदगी की, ठीक है। देखिए, इसका ताल्लुक जो है ना वो बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड से ही था। अगर मैं आपसे बात करूं, इसको मैंने अलग से भी इसलिए रखा है नेसेसिटीज को, कि अगर आपको यहां पर मेरी बात जो है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाता है तो नेसेसिटीज आप वहां हम बात कर रहे थे वो ये थी कि सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज की बात की थी हमने लिविंग स्टैंडर्ड में। अब आज बहुत सारी नेसेसिटीज है हमारी, सिर्फ ये तो नहीं है ना। हमारी नेसेसिटीज में अगर हम बात करें तो सिर्फ खाना पीना पहनना और मेडिकल और एजुकेशन नहीं है, इसके अलावा भी हमारी जिंदगी की जरूरियात बहुत ज्यादा है। आजकल हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टूल्स, जो इक्विपमेंट्स, जो चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगेन एग्जांपल दूंगा, ये जो जिस लैपटॉप के जरिए या डेस्कटॉप पीसी के जरिए या मोबाइल फोन के थ्रू आप इस तरह के लेक्चर जो है वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो नेसेसिटी है ना। जिस तरह से आज के दौर में अब हम एक जमाना था कि ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होता था, आज व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और उसके साथ रिमूवेबल आपके पास मार्कर है जिसकी इंक ऐसी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो नेसेसिटीज सिर्फ वो वहां तक महदूद नहीं है। अब नेसेसिटीज को अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो इट्स अप टू यू कि कितनी सारी नेसेसिटीज हमारी बन जाती हैं, कितनी सारी हमारी जरूरियात जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। अब जितनी नेसेसिटीज है ना, ये एरिया टू एरिया भी फिजिकल फैक्टर्स के लिहाज से भी वेरी करती हैं। लेट्स सपोज मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं तो वहां पर आपकी एक्टिविटी हंटिंग होगी आमतौर पर, ज्यादा वहां पर जो है आप फिशिंग की तरफ जाएंगे। तो फिशिंग से रिलेटेड फिर आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। फिशिंग के जितने मेथड्स हैं, फिर मेथड्स में जितनी तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं वो आपकी नेसेसिटीज में आ जाएंगी। जैसे वहां आपको बोट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कश्तियों की, वहां पर आपको नेट्स की जरूरत पड़ेगी, जाल की, मछलियां पकड़ने के लिए। वहां पर आपको जो रॉड्स की जरूरत पेश आ सकती है, ठीक है, हुक्स की जरूरत पेश आ सकती है। तो नेसेसिटीज क्या हो रही है, तब्दील हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डेवलप एरियाज में रह रहे हैं तो वहां पर आपके पास क्योंकि बहुत अच्छा
कम्युनिकेशन का निज़ाम मौजूद होता है, तो वहां पर आपके पास हर एक के पास जो है, अब तो हर जगह तकरीबन जो है वो इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है सेल फोन्स कनेक्टिविटी के लिए, इसके अलावा जो है वो लैपटॉप्स टैब्स इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नेसेसिटीज जो हैं ये भी एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, मतलब फिजिकल फैक्टर्स के लिहाज से वेरी करती हैं, ठीक है। इस पे भी अगर आप लिखना चाहें तो 2-4 लाइनें इस पे आप नेसेसिटीज पे, अब नेसेसिटीज जरूरी नहीं है जो मैंने आपको बताई है, बेशुमार नेसेसिटीज है, बहुत सारी जरूरियात हैं, तो आप उन पे एक सिंपल 2 लाइनें भी लिख सकते हैं कि अदर देन द बेसिक नीड्स, या बुनियादी जरूरियात के अलावा भी, ठीक है, और जो बेशुमार यानी काउंटलेस नेसेसिटीज हैं आज जिंदगी गुजारने के लिए, वो भी क्या करती हैं ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर्स एंड ड्यू टू द नॉन फिजिकल फैक्टर्स क्या कर रही होती है, वो वेरी कर रही होती है या उन पर असरात मुरतब हो रहे होते हैं। आई होप सो कि यहां तक की बात क्लियर। नाउ द नेक्स्ट एरिया इज व्हाट, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। यहां तक हमने बात की अगर देखें तो लाइफ की, यानी कि ये सवाल इस तरह से कवर हो रहा है कि लाइफ और सरगर्मियां दोनों कवर हो जाएगा अगर ये सारे पॉइंट्स आप आते हैं। सिर्फ ह्यूमन लाइफ का सवाल है तो भी आपने पूरी यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, एक्टिविटीज का है तो भी यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, दोनों का मिला के आ जाए तो भी यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक बड़ा डिटेल में है, कंपैरिजन के लिहाज से उसको करेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल से बता दूं, हम अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए जो सरगर्मियां कर रहे होते हैं, जिसमें चीजों को बनाने से लेकर उनकी खरीद फरोख्त से लेकर, ठीक है, फिर उनसे मुनाफा हासिल करना या फिर मजीद अपनी जरूरियात की चीजें हासिल करना, ये तमाम की तमाम सरगर्मियां इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो इकोनॉमिक या कमर्शियल एक्टिविटीज पर भी गहरे असरात होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो फिजिकल इन्वायरमेंट के लिहाज से हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इंतखाब बिल्कुल यकीनन फिजिकल फैक्टर्स को देखते हुए करते हैं। अब हमारे पास अगर डेजर्ट है, ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम सहूलियात मुयसर नहीं कर सकते, वहां हम फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे, बात समझ रहे मेरी, वहां हम कंपनीज नहीं लगा सकते, ठीक है, वहां पर जो है वो हम बड़ी मिल्स नहीं लगा सकते, तो यकीनन वहां हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की सिलेक्शन करते वक्त हम वहां पर बाउंड है, बल्कि वहां पर डेजर्ट में तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही मुश्किल है कि कुछ कर सकें, सिवाय इसके कि हम वहां थोड़ा बहुत जानवर पाल लें या खाना बदोशी की जिंदगी इख्तियार कर लें कि किसी तरीके से कुछ रिवर्ट जानवरों का लेके चलते रहें, उसी से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात और दूसरी ज़रूरियात पूरी करते रहें। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें सिटीज़ की, डेवलप एरियाज की, तो वहाँ पर मिल्स सेटअप हो सकती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, वहाँ पर जो है मशीनरीज की इंस्टॉलेशन आसान है, वहाँ पे हैवी से हैवी प्रोडक्शन की जा सकती है, आला से आला चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। तो जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो हमें यकीनन क्या कर रहे हैं, हमें डिटरमाइन करके दे रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी इस्तेमाल करनी है। इस तरह जो लोग फॉरेस्ट में होते हैं उनके लिए लुम्बरिंग, यानी कि जिसे हम कहते हैं लकड़ी की कटाई या चिराई, या वुड वर्क जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि वहां पर वुड वर्क से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, सुटेबल हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर आपको पता है ट्रीज होते हैं, ट्रीज से वुड इजीली हासिल किया जा सकता है। तो वहां के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी जो सुटेबल है वो वुड वर्क है। तो वहां पे रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सिलेक्शन फिर उस एरिया के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है हो गया। इस इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज में फिर हमारी ट्रेडिशन मतलब हमारे रिलीजन ट्रेडिशन इनका भी मतलब दखल होता है, क्योंकि जाहिर बात है जो लिबास या जो जरूरियात जिनका तयन फिजिकल नॉन फिजिकल फैक्टर्स कर रहे थे, ये भी तो इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज के थ्रू ही हम तक आते हैं ना, कि भाई क्या इस्तेमाल होना है, ये पहला क्वेश्चन होता है। उसके बाद फिर उसको तय किया जाता है कि उसे प्रोड्यूस कैसे करना है। पहला क्वेश्चन ये कि चाहिए क्या, यानी जरूरियात का तयन, जरूरियात का तयन होगा तो उसके मुताबिक क्या होगी, फिर वो उसकी प्रोडक्शन होगी, उसकी सेल या परचेज होगी, ऐसे ही है ना। तो जरूरियात का तयन जो वो हर चीज के हवाले से जरूरियात का तयन क्या कर रहे होते हैं, हमारे नॉन फिजिकल फैक्टर्स कर रहे होते हैं। तो उन जरूरियात के तयन के मुताबिक जिस तरह का ड्रेस चाहिए, जिस तरह का फूड चाहिए, जिस तरह का हमें जो मटेरियल या स्टफ हमें इस्तेमाल करना है अपने कल्चर के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, ठीक है, सिविलाइजेशन के मुताबिक, तो फिर उन्हीं चीजों की क्या होती है, फिर वो प्रोडक्शन भी होती है, फिर उनकी खरीदो फरोख्त भी होती है, यानी इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रही होती है। आई होप सो कि कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल इन्वायरमेंट भी और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों हमारी इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी क्या कर रहे होते हैं, वो मुतासर कर रहे होते हैं। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट एरिया इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दो दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके बगैर तो यूं समझ लें कि इंसान जो है ना इस वक्त ऐसा हो गया अधूरा, और आज नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है या कम्युनिकेशन का निज़ाम है, इसकी जरूरत हमेशा से रही है, लेकिन दौर के साथ साथ इसमें जिद्दत और बेहतरी आती गई है, इसमें डेवलपमेंट्स होती गई हैं,
तो शुरू से जाहिर है कि अगर आपको मतलब कहीं एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है, कुछ कैरी करना है तो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है, अगर एक दूसरे से राब्ते में आना है तो कम्युनिकेशन का निजाम है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ होता है, ट्रांसपोर्टेशन के अगर एलिमेंट्स हम खोलते जाएं तो ट्रांसपोर्टेशन के कई मीडियम्स आ जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट होती है, एयरवेज होते हैं, सीवेज होते हैं, सही है। फिर उसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीजें इस्तेमाल हो रही होती है। सीवेज में आ जाएंगे तो छोटी शिप से लेके बड़े जहाज, मतलब छोटी बोट से लेके बड़े जहाजों तक का इस्तेमाल है, ठीक है। आप रोड ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाएंगे तो फिर वो आपकी साइकिल से लेके जो है वो यूं समझ लें कि हैवी ट्रक्स तक की तमाम जो व्हीकल्स हैं वो उसमें आ जाती हैं। अगर आप एयरवेज में आ जाएंगे तो फिर आपके यूं कह लें कि जो फाइटर जेट से लेके आपके जो बड़े बोइंग प्लेन्स हैं जिसमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवलिंग की जाती है, ये सब आपकी ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी आपका फिजिकल इन्वायरमेंट और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट असरअंदाज होता है। आप चाहें कि एक जैसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हर जगह अरेंज कर दें, अगर मैं कहूं भाई आप हर जगह पानी का जहाज चला के दिखा दें, डेफिनेटली वो शिप जो है उसके लिए सी ही मौजूद तरीन जगह है जहां पर उसको ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कहूं जनाब आप जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर एरोप्लेन चला के दिखाएं तो आप बोलेंगे सर रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो ट्रक चल सकते हैं, व्हीकल्स दूसरी चल सकती हैं, एग्री? ठीक है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन की बात करें तो हर जगह कम्युनिकेशन के हवाले से आप देखें बहुत सारे एरियाज में आप चले जाएं आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिल रही होती, सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, नेट फैसिलिटीज नहीं होती। वहां पे क्या होता है कि वहां पे उन चीजों की इंस्टॉलेशन ही नहीं हो पाती है। तो ये कम्युनिकेशन का जो निजाम है या जो ट्रांसपोर्टेशन का आपका निजाम है, ये भी फिजिकल और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है वो अफेक्ट होता है, इस पर असरअंदाज होते हैं। गो के इसके ऊपर नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट के असरात थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिजिकल जो आपके फैक्टर्स हैं उनके असरात ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली अगर करें तो। नॉन फिजिकल फैक्टर में एक पॉलिटिकल फैक्टर ऐसा है जिसका इसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकली प्लानिंग होती है, उसकी प्लानिंग के तहत कोई भी मुल्क जो पॉलिटिकली रन हो रहा होता है तो उसकी जो रियासत होती है वो प्लान करती है कि किस तरह ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना है, किस तरह कम्युनिकेशन नेटवर्क को मैनेज करना है। तो अगर इन एरियाज को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप तमाम सवालों के जवाब इजी दे सकते हैं। मैं आपको सिंगल डिश से बताता हूँ, सवाल जितने भी आ जाए एक ही बात की जा रही है, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट का कोई इंडिविजुअल फैक्टर किस तरह से इंसानी जिंदगी और सरगर्मियों पर असरअंदाज होता है। आपने पहला पॉइंट तो बस आपने सिंपली आपको पता है कोई माहौल है भाई उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इंसान की जिंदगी और उसकी सरगर्मियों से। दूसरा पॉइंट डायरेक्टली लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट होता है। लाइफ स्टाइल में इंसान की फूड नीड्स होती हैं, ड्रेस नीड्स होती है, रेजिडेंस की नीड्स होती है, एजुकेशन और मेडिकल नीड्स होती है। इन पांचों एरिया को आप डिस्क्राइब कर दें, आपका अच्छा खासा एक बड़ा क्वेश्चन बन गया। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अदर नेसेसिटीज की तरफ आ जाए, यानी डेवलपमेंट के साथ एक सिर्फ आप 5 जरूरियात तक तो महदूद नहीं है ना, उन नेसेसिटीज में आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज है। आप छोटी छोटी जरूरियात के लिहाज से कंपैरिजन कर सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके। नेक्स्ट अब आप आ जाए सरगर्मियों की तरफ। तो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट सरगर्मी इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज हैं। तो इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से फिजिकल और नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से डिफर कर रही होती है, ठीक है, क्या असरात हो रहे होते हैं। लास्ट में आपने क्या बताना है कि दो बहुत बड़े सहूलत के निजाम है, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक कम्युनिकेशन। ये भी क्या हो होते हैं ड्यू टू द फिजिकल फैक्टर्स एंड नॉन फिजिकल फैक्टर्स। गो के इन पे नॉन फिजिकल फैक्टर्स का जो असर है वो कम है, लेकिन बहरहाल ये असरअंदाज हो रहे होते हैं। अगर आप इन्हें तरतीब देकर दे देते हैं प्रॉपर, तो मैं ये समझता हूँ अब आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो कि सर आपने इतना सा पढ़ाया है लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें कवर हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये हर सवाल अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम असाइनमेंट्स की तरफ आएंगे ना, तो फिर आपको कुछ हैंडआउट्स की शक्ल में भी चीजें इस तरह मिल जाएंगी कि उसमें जस्ट थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करते जाएंगे, एक दो वर्ड्स की, तो अलग अलग क्वेश्चन वो डेवलप होता चला जाएगा। बड़ा मजा आएगा आपको इस तरह पढ़ने में इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह कि इससे ज्यादा अच्छी आपकी सीजी की तैयारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही वो मेथड है इस वक्त जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ 100% मैच करने वाला पैटर्न है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।